हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, फ्रांस ने दुनिया हिला दी। भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट और वीटो पावर देने का खुला समर्थन कर दिया। जियोपॉलिटिक्स में भूचाल आ गया है। बिग ब्रेकिंग 2, दुबई एयर शो में रूस ने भारत को Su-55 स्टेल्थ जेट देने का ऐलान किया। तकनीक भी बिना शर्त ट्रांसफर होगी। एशिया का शक्ति संतुलन बदलने वाला कदम। बिग ब्रेकिंग 3, अमेरिकी सांसदों ने भारत अमेरिकी साझेदारी को नई ताकत देने का प्रस्ताव पेश किया। दोनों दल एकजुट, क्वाड सहयोग बढ़ाने पर जोर। ट्रंप प्रशासन पर दबाव बढ़ा। बिग ब्रेकिंग 4, ओवल ऑफिस में ट्रंप की गहमा गहमी। रिपोर्टर पर भड़के और एबीसी न्यूज के लाइसेंस की धमकी दे डाली। खशोगी केस पर विवाद फिर भड़क गया। बिग ब्रेकिंग 5, यूएन में बड़ा झटका। फ्रांस के बाद ब्रिटेन और रूस ने भी भारत को वीटो के साथ स्थायी सीट का समर्थन दिया। सुरक्षा परिषद में ऐतिहासिक बदलाव की आहट। बिग ब्रेकिंग 6, भारत ने ट्रंप के 50% टैरिफ को मात दी। अक्टूबर में अमेरिका को निर्यात में शानदार बढ़ोतरी हुई। अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी राहत की खबर। बिग ब्रेकिंग 7, एससीओ की तस्वीर ने अमेरिका की नींद उड़ा दी। मोदी पुतिन शी की एकजुटता पर अमेरिकी पैनल ने चेतावनी जारी की। वैश्विक शक्ति समीकरण बदलता दिख रहा है। बिग ब्रेकिंग 8, बांग्लादेश के आईसीटी ने शेख हसीना को मौत की सजा देकर हलचल मचा दी। फैसले पर गड़बड़ी के आरोप और देश में हिंसा भड़कने का खतरा बढ़ गया है। बिग ब्रेकिंग 9, हसीना की सजा पर संयुक्त राष्ट्र भड़का। 453 पेज के फैसले को मानवाधिकार उल्लंघन बताया। ढाका की राजनीति में आग भड़क उठी है। बिग ब्रेकिंग 10, ट्रंप ने सऊदी को F-35 देने का ऐलान किया। इजराइल की सुरक्षा चिंता आसमान पर। वेस्ट एशिया में तनाव का तूफान उठ खड़ा हुआ है। बिग ब्रेकिंग 11, अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। चीन ने राफेल को रोकने के लिए फेक AI कैंपेन चलाया। एशिया के रक्षा बाजार में खलबली मची है। बिग ब्रेकिंग 12, शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर ढाका ने दबाव बढ़ाया। सजीव वाजेद ने कहा, भारत गैर कानूनी मांग नहीं मानेगा। दक्षिण एशिया में कूटनीतिक टकराव तेज हुआ है। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। फ्रांस ने मोदी को बड़ी सौगात दी। यूरोप ने कर दिया खुला समर्थन। फ्रांस ने कहा, भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट देनी चाहिए और वीटो का अधिकार भी मिलना चाहिए। यह बयान वैश्विक पैनोरामा हिला देने वाला है। फ्रांस ने अफ्रीका को 2 सीटें देने का प्रस्ताव भी रखा है और ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान को बराबर दर्जा देने की वकालत की है। अगर यह हुआ तो पुरानी व्यवस्था हिल जाएगी और भारत को वैश्विक शक्ति का बड़ा मंच मिल सकता है। यह कदम विदेश नीति की दिशा बदलने वाला कदम है। जियोपॉलिटिक्स में हलचल तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, रूस का स्टेल्थ तोहफा भारत के नाम। दुबई एयर शो में भूचाल मच गया। रूस ने आधिकारिक तौर पर भारत को अपने सुपर स्टेल्थ Su-55 फाइटर जेट देने की तैयारी जाहिर कर दी। और सबसे धमाकेदार बात यह कि तकनीक का पूरा ट्रांसफर भी बिना किसी शर्त के किया जाएगा। रोस्टेक के प्रमुख सेर्गेई कैमेजोव ने मंच पर साफ कहा कि यह जेट अमेरिकी F-35 का सीधा मुकाबला करता है और भारत इसे अपनी जरूरत के हिसाब से ढाल सकेगा। यह डील भारतीय वायुसेना को नई छलांग देने वाली है। एशिया की सैन्य शक्ति संतुलन बदलने का संकेत भी देती है। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में भारत कनेक्शन मजबूत होने का प्रस्ताव। अमेरिकी सांसदों ने भारत अमेरिका साझेदारी को नई ताकत देने का साहसिक प्रस्ताव पेश कर दिया, जिसमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों दलों ने साथ खड़े होने का ऐलान किया। प्रस्ताव की पहल भारतीय मूल के अमित बेड़ा ने की और 2 दर्जन सांसदों ने समर्थन जताया, जिससे ट्रंप प्रशासन पर दबाव बढ़ गया। प्रस्ताव में क्वाड संगठन के सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की बात कही गई। आर्थिक और रणनीतिक फायदे को जोर देकर कहा गया। यह कदम भारत की वैश्विक भूमिका को मजबूत करने की कोशिश है और दोनों देशों के रिश्ते अब और नजदीक होने का संकेत दे रहे हैं। नेक्स्ट खबर, टॉप गहमा गहमी। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में रिपोर्टर को ऐसा करारा जवाब दिया कि हवा गर्म हो गई। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के स्वागत समारोह में अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक रिपोर्टर पर जमकर भड़ककर, जिसका देश ही कह रहा है, उस रिपोर्टर को बेकार करार दे दिया। एबीसी न्यूज के खिलाफ लाइसेंस की धमकी दी गई। खशोगी मर्डर के साये में यह मुलाकात विवादों की आग में घिरी रही। ट्रंप ने खशोगी केस की जांच की निष्कर्षों को खारिज किया और मेहमान का बचाव किया। साथ में सऊदी निवेश के वादे ने माहौल को और जटिल बना दिया।
इस घटना ने वैश्विक कूटनीति में भूचाल पैदा कर दिया। नेक्स्ट खबर, भारत को वीटो के साथ स्थायी सीट मिलने की तैयारी। 80 साल बाद यूएन के ढांचे में भूचाल आने वाला है। सुरक्षा परिषद की रिफॉर्म बहस ने आग पकड़ ली है। ब्रिटेन और रूस के बाद अब फ्रांस ने खुलेआम भारत के पक्ष में आवाज उठाई है। फ्रांस ने कहा कि भारत को वीटो पावर के साथ स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। चीन ने सीधे भारत का विरोध नहीं किया, उसने केवल जापान का नाखुश स्वर दिखाया है। अंतर सरकारी वार्ता 17 साल बाद फिर शुरू हुई है। कुवैत को नेतृत्व सौंपा गया है। 2/3 समर्थन और 5 स्थायी सदस्यों की सहमति से रास्ता साफ हो सकता है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के टैरिफ को झटका। ट्रंप के 50% टैरिफ के बावजूद भारत ने अमेरिका को निर्यात में दम दिखाया। अक्टूबर में निर्यात में 14.5% की वृद्धि दर्ज हुई। ग्लोबल ट्रेड एंड रिसर्च इनिशिएटिव के आंकड़ों के अनुसार भारत का अमेरिका को निर्यात करीब 6.3 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो भारतीय मुद्रा में करीब 55,803 करोड़ रुपए के बराबर है। सोने और चांदी के आयात में उछाल देखा गया, जबकि रत्न और आभूषणों का निर्यात दब गया। ये मई के बाद पहली मासिक बढ़ोतरी मानी जा रही है। अर्थव्यवस्था की उम्मीदों में नई ऊर्जा भरती खबर है। नेक्स्ट खबर, एससीओ की तस्वीर ने अमेरिका की नींद उड़ा दी। 3 शक्तियों का संग्राम सज गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तीव्र मेलजोल से वॉशिंगटन में खलबली मची है। अमेरिकी पैनल रिपोर्ट कहती है कि तैशेन जिनपत्रिन में 20 से अधिक विश्व नेताओं की मेजबानी के दौरान एससीओ को पश्चिम की व्यवस्था का विकल्प बनाने की ठोस कोशिश दिखी। शी ने ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव पेश किया, जिसमें एआई, साइबर स्पेस और अंतरिक्ष के नियम बनाने की महत्वाकांक्षा साफ है। रिपोर्ट जोर देती है कि चीन, रूस और भारत का बढ़ता सामंजस्य अमेरिका के लिए बड़ा अलार्म है। नेक्स्ट खबर, कंगारू कोर्ट का तमाशा। आईसीटी ने शेख हसीना को मौत की सजा सुनाकर दुनिया में भूचाल मचा दिया। निर्णय में खुली गड़बड़ी और कानून का अपमान नजर आ रहा है। अध्यादेश के जरिए 1973 के अधिनियम का दुरुपयोग किया गया। बताया जा रहा है कि 3 आईसीटी न्यायाधीशों की नियुक्ति असंवैधानिक तरीके से की गई। जिला अदालतों से लाए गए रिटायर्ड जजों को अचानक उच्च पद देकर मुकदमे सांचे में ढाले गए। छात्र प्रति विरोध और अदालत घेरने की घटनाओं का दबाव रहा। आरोप है कि राजनीतिक षड्यंत्र और कट्टरपंथियों का निहित स्वार्थ इस फैसले के पीछे है। इस फैसले ने बांग्लादेश में हिंसा और अंतर्राष्ट्रीय घमासान को हवा दे दी। नेक्स्ट खबर, हसीना पर फांसी का फैसला गरमाया। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई गई और इस ऐतिहासिक फैसले पर संयुक्त राष्ट्र ने गहरी नाराजगी जताई है। अंतरिम शासन के दौरान बने विशेष न्यायाधिकरण ने 453 पेज के आदेश में हसीना को उकसावे, हत्या के निर्देश देने और अपराध रोकने में असफल रहने का दोषी ठहराया है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस और मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने साफ कहा कि वे हर परिस्थिति में मृत्युदंड के खिलाफ हैं। पिछले वर्ष अगस्त में तख्ता पलट के बाद भारत में रह रही हसीना पर छात्र प्रदर्शनों पर ड्रोन और हेलीकॉप्टर से हुई गोलीबारी का गंभीर आरोप है। फैसला ढाका की राजनीति में भूकंप ला रहा है। नेक्स्ट खबर, इजरायल की धड़कन तेज। अमेरिका और सऊदी की गुप्त मीटिंग ने वेस्ट एशिया की राजनीति को हिला दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के बाद सऊदी को अपना अल्ट्रा एडवांस्ड F-35 फाइटर जेट देने का ऐलान कर दिया। इजरायल इस खबर से आग बबूला हो गया है, क्योंकि वह किसी भी अरब देश के हाथ में ये ताकत कभी नहीं देखना चाहता। ट्रंप के इस फैसले से इजरायल की सैन्य बढ़त को सीधी चुनौती मिलती दिख रही है, इसलिए उसने अमेरिका के इस कदम पर सख्त आपत्ति दर्ज कराई है। वॉशिंगटन, रियाद और तेल अवीव तीनों की धड़कनों में तूफान मचा है। नेक्स्ट खबर, चमकदार खुलासा, चीन ने राफेल को रोका। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने राफेल लड़ाकू विमान की बिक्री रोकने के लिए एक साजिशी फेक कैंपेन चलाया। एआई से बनाए गए नकली फोटो और वीडियो युद्धकालीन माहौल पैदा करने के लिए वायरल कराए गए। रिपोर्ट के मुताबिक यह अभियान भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान सक्रिय रहा। झूठी सूचनाओं ने वैश्विक बाजार और रक्षा सौदों को प्रभावित किया। इस खुलासे से राफेल की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं और एशिया के रक्षा समीकरण में बड़ी हलचल मची है। नेक्स्ट खबर, प्रत्यर्पण का साया बढ़ा। शेख हसीना की मौत की सजा ने ढाका और नई दिल्ली के रिश्तों में भूकंप ला दिया। बांग्लादेश सरकार ने तुरंत प्रत्यर्पण की मांग ठोक दी और शेख हसीना भारत में एक अज्ञात स्थान पर छिपी बताई जा रही हैं।
अमेरिका में रहने वाले उनके पुत्र सजीव वाजेद ने खुलकर कहा कि भारत कानून और लोकतंत्र का पालन करेगा और किसी गैर कानूनी अनुरोध का समर्थन नहीं करेगा। वाजेद ने यूनुस सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि असली चिंता वही है जो यूनुस का साथ दे रहे हैं और जिहादी ताकतों की साजिशों का खतरा बढ़ रहा है। ये मामला क्षेत्रीय सुरक्षा और द्विपक्षीय राजनीति में तीखी टकराहट डाल रहा है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, अफगानिस्तान से दोस्ती गहरी। काबुल ने भारत की ओर मोड़ लिया है। अफगान व्यापार मंत्री नूरुद्दीन अजीजी 19 नवंबर से 5 दिन के लिए भारत आ रहे हैं। तूरखाम बॉर्डर बंद होने के बाद अफगान व्यापारी अब दिल्ली और चाबहार की राह पकड़ रहे हैं। एयर कार्गो और चाबहार पोर्ट इस रिश्ते के नए हीरो बनकर उभरे हैं। केसर, सूखे मेवे और कारपेट की खेप भेजने वाला अफगानिस्तान अब दवाइयां, अनाज और चाय लेने के लिए भारत पर निर्भर होता दिख रहा है। बैंकिंग और सिक्योर पेमेंट की चुनौतियों को पार कर दोनों देश व्यापार को पटरी पर लाने की ठान चुके हैं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की मुस्कान बढ़ी। रूस से कच्चे तेल की लोडिंग में इस माह भारी धक्का लगा। 66% की गिरावट से भारतीय रिफाइनर से हर उठे। अमेरिका ने रोसनेफ्ट और लुकोइल पर पाबंदी लगा दी है, इसलिए पुरानी ही डील अब सोच समझकर मंगवाई जा रही हैं। पहले से 17 नवंबर के बीच रोजाना 6,72,000 बैरल लोड हुए, जबकि अक्टूबर में औसतन 18,80,000 बैरल होते थे। रूस की कुल लोडिंग 27,80,000 रह गई। जहाज बिना मंजिल समुद्र में भटक रहे हैं। मुंबई के पास जहां से जहाज तेल ट्रांसफर की खबरें हैं। भारत, चीन और तुर्की सभी ने खरीदी घटाई है। बाजार और लॉजिस्टिक्स में भूचाल आ गया है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की गीदड़ भभकी। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जहर उगला और भारत पर अफगान जमीन से हमलों का आरोप लगाकर सियासी तापमान बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद 2 मोर्चों पर जंग में फंस सकता है। बात का सुर तेज है और तकरार की गंध हर तरफ फैली है। दूसरी ओर भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने साफ और कठोर चेतावनी दी। कहा गया कि आतंकवाद के स्पॉन्सरों को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर के साये में दोनों पक्षों की जुबानी तीखी हो चुकी है। सीमा पर तनाव के बाद क्षेत्रीय राजनीति में भूचाल आने का अंदेशा और बढ़ गया है। नेक्स्ट खबर, भारत जर्मनी डिफेंस दोस्ती का नया दौर। नई दिल्ली में भारत और जर्मनी की हाई डिफेंस कमेटी की अहम बैठक में ऐसा ब्लास्ट हुआ जिसने इंडो पैसिफिक की सत्ता समीकरण बदलने की आहट दे दी। दोनों देशों ने को डेवलपमेंट, को प्रोडक्शन और हाई टेक सैन्य सहयोग को अगले स्तर पर ले जाने का फैसला किया। जर्मनी ने तरंग शक्ति और मिलन जैसे बहुराष्ट्रीय अभ्यासों में शामिल होने की पुष्टि करते हुए भारत की इंडियन ओशन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका को सलाम किया। रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने पर यह पैक्ट स्पष्ट संदेश देता है कि भविष्य की लड़ाइयों में भारत जर्मनी मिलकर उन्नत सैन्य प्रणाली तैयार करेंगे और हिंद प्रशांत में नया स्ट्रेटेजिक बैलेंस बनाएंगे। नेक्स्ट खबर, दिल्ली धमाका, बांग्लादेश कनेक्शन से हिल गया सिस्टम। लाल किला के पास हुए धमाके की जांच ने पूरे तंत्र को हिला दिया है, क्योंकि अब सामने आ रहा है बांग्लादेश का गहरा लिंक जिसने यूनुस सरकार के दावों की हवा निकाल दी है। इख्तियार नाम का ऑपरेटिव पकड़ा गया है जो प्रतिबंधित अंसारुल्लाह बांग्ला टीम से जुड़ा बताया जा रहा है और यही शख्स धमाके का विस्फोटक दिल्ली तक लाया था। जांच में पाकिस्तान आधारित लश्कर-ए-तैयबा की ऑनलाइन मीटिंग्स, मालदा और मुर्शिदाबाद में कट्टर नेटवर्क और आईएसआई गाइडेड हाइब्रिड टेरर मॉडल के सबूत मिले हैं। आतंकियों का नया टारगेट भारत की अर्थव्यवस्था और तकनीकी बुनियाद है और यह साफ हो गया है कि धमाका सिर्फ लोकल ऑपरेशन नहीं बल्कि दक्षिण एशिया फैले खतरनाक नेटवर्क की साजिश थी। नेक्स्ट खबर, पहला सुसाइड बॉम्बर बनकर हिला दूंगा पाकिस्तान। अफगान तालिबान के स्पेशल फोर्स के एक अधिकारी ने मिलिट्री परेड में ऐसा तीखा बयान दिया कि क्षेत्र की हवा बदल गई। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान से जंग हुई तो वे खुद पहला सुसाइड बॉम्बर बनकर उतरेंगे। इस बयान के साथ तालिबान ने अमेरिका के अनुभव की याद दिलाई और कहा कि वे शहादत के लिए तैयार हैं। दोनों पक्षों के बीच हालिया तनातनी के बाद सीमा पर झड़पें हुई थीं और 1 सप्ताह तक संघर्ष चलता रहा। इस्तांबुल वार्ता बेनतीजा रही और 19 अक्टूबर को मिली विराम की स्थिति पर अब सवाल उठ रहे हैं। ये बयान दक्षिण एशिया की संवेदनशील स्थितियों को और भुला कर सकता है। नेक्स्ट खबर, सऊदी को मिला अमेरिका का खास दर्जा, भारत बाहर रहा। सऊदी अरब को अमेरिका ने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दे दिया है। यह पुश्तैनी दोस्ती को नई ताकत देता है। इस दर्जे से सऊदी को उन हथियारों और सैन्य साधनों तक पहुंच मिल जाएगी जो आमतौर पर नाटो सदस्यों के लिए आरक्षित रहते हैं। साथ ही को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के रास्ते खुलेंगे।
ये दर्जा सुरक्षा की गारंटी नहीं देता, पर रक्षा आपूर्ति, प्रशिक्षण और आरक्षण भंडार जैसी प्राथमिक सुविधाएं देता है। इस सूची में कई एशियाई और अन्य देश शामिल हैं, पर भारत इस खास क्लब में शामिल नहीं हुआ। अमेरिका सऊदी से रणनीतिक रिश्ते और गहरे कर रहा है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। 272 रिटायर्ड जजों और वरिष्ठ अफसरों ने खुले शब्दों में पत्र भेजा, कहा कि चुनाव आयोग की छवि खराब कर रही है कांग्रेस। राहुल गांधी पहले ही वोट चोरी पर 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। देश की लोकतांत्रिक प्रतिष्ठा पर यह हमला है। नेक्स्ट खबर। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। राजभवन को विधायकों का समर्थन पत्र सौंपते हुए कहा कि एनडीए के विधायक दल का नेतृत्व करने के बाद नया अध्याय शुरू होगा। शपथ समारोह 20 नवंबर को तय है। राजनीतिक जमीनी हलचल तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल को अमेरिका से डिपोर्ट कर भारत लाया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर एनआईए ने उसे गिरफ्तार किया। अनमोल पर एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्या का आरोप है। सलमान खान के घर फायरिंग में भी उसका नाम सामने आया है। नेक्स्ट खबर। मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना को फांसी दिलाने की साजिश के आरोपों के बीच बड़ा बयान दिया। वे बेचैन दिख रहे हैं और इंटरपोल से मदद मांगने की तैयारी में हैं। भारत से प्रत्यर्पण की मांग पर कड़ा राजनीतिक भूचाल मचा हुआ है। दक्षिण एशियाई कूटनीति गर्म हो गई है। नेक्स्ट खबर। सऊदी अरब के धन से गाजा का पुनर्वास होगा और बदले में ट्रंप ने जमाल खशोगी मर्डर केस में क्राउन प्रिंस को क्लीन चिट दी। ओवल ऑफिस की बंडर बांट के बाद वैश्विक नैतिकता पर सवाल उठ रहे हैं। ऊर्जा और रक्षा सौदों ने राजनीति को फिर से बाजार बना दिया है। नेक्स्ट खबर। यौन अपराधी एप्स्टीन की फाइलें सार्वजनिक करने का कदम भारी हलचल मचा गया। अमेरिकी निचले सदन ने बिल पास कर दिया है। अब सीनेट की मंजूरी बाकी है। अगर सीनेट भी हरी झंडी दे तो एप्स्टीन की परतें खुल जाएंगी और कई चमकीले नाम अंधेरे बने ही रहेंगे। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेशी नेता वाजेद ने बड़ा खुलासा किया। कहा कि पिछले साल विद्रोह के दौरान शेख हसीना की हत्या की योजना बनाई जा रही थी और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया कि उनकी मां की जान बचाई गई। इस खुलासे ने दक्षिण एशियाई राजनीतिक धुरी हिलाकर रख दी है। नेक्स्ट खबर। लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक हमले का जिम्मा कबूला गया। पाक अधिकृत कश्मीर से पाकिस्तानी नेता अनवारुल हक ने कहा कि दिल्ली का धमाका और आगे के आतंकी निशाने सब उनके नेटवर्क का हिस्सा हैं। जांच में जैश से जुड़ा सफेद पोश मॉड्यूल और डॉक्टर उमर उन नबी का नाम उभर कर आया है। नेक्स्ट खबर। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के स्कूलों में स्पोर्ट्स फंक्शन पर रोक लगाई। अदालत ने बच्चों को गैस चेंबर में धकेलने की चिंता जताई और आदेश दिया कि पोल्यूशन पर हर महीने सुनवाई होगी। राजधानी की हवा पर न्यायपालिका की सख्त नजर और प्रशासन पर भारी दबाव। नेक्स्ट खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21वीं किस्त जारी की। 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक ट्रांसफर किए गए। प्रधानमंत्री ने नेचुरल फार्मिंग को भविष्य की दिशा बताते हुए कृषि सुधारों की गति तेज करने पर जोर दिया। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश के होटल में मिली अमेरिकी स्पेशल कमांडो की रहस्यमय लाश ने खुफिया हलकों में भूचाल ला दिया। टेरेंस अरवेले जैक्सन चट्टोग्राम नेवल बेस गया था और शक है कि उनकी नजर भारत के उत्तर पूर्व पर थी। पीएम मोदी की हत्या की साजिश की थ्योरी से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। नेक्स्ट खबर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना जरूरी नहीं। देश पर गर्व करने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। यह शब्द धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक परंपरा है। बयान के बाद देश की राजनीति में वैचारिक बहस और तीखी हो गई है। नेक्स्ट खबर। ताइवान विवाद के बीच चीन ने जापान से आने वाला हर सी फूड बैन कर दिया। प्रधानमंत्री साने ताकाइची के ताइवान वाले बयान के बाद बीजिंग का यह बड़ा कदम सामने आया। पहले 2023 में भी प्रतिबंध लगा था। पर्यटन और व्यापार पर इसका गहरा असर दिख रहा है। नेक्स्ट खबर। चुनाव आयोग ने एसआईआर की चूक पर अधिकारियों को सीधे जिम्मेदार ठहराया। दिसंबर तक सख्त डेडलाइन तय की गई है। भारी दबाव से परेशान बीएलओ की हालत बिगड़ी और राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा केरल में 3 लोगों की आत्महत्या के बाद पूरे सिस्टम की पोल खुल गई। नेक्स्ट खबर। शेख हसीना से आ गया बांग्लादेश की राजनीति में नया तूफान। जेल में बंद सलीना हयात पूरे खेल को पलट सकती हैं। उन्हें आवामी लीग की कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की तैयारी है। यूनिस सरकार के खिलाफ उनकी सियासी लड़ाई ढाका की सत्ता संरचना को हिला सकती है। नेक्स्ट खबर। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक हसन को रद्द करने का इशारा कर दिया। अदालत ने कहा कि क्या सभ्य समाज ऐसी प्रथा को मंजूरी दे सकता है। 3 महीनों में 3 बार तलाक बोलकर शादी तोड़ने की व्यवस्था पर अब न्यायिक हथौड़ा चल सकता है और देश में बड़ा सामाजिक बदलाव दिख सकता है। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश में शेख हसीना को मिली सजाए मौत के बाद अमेरिकी और ब्रिटिश खामोशी ने भूचाल ला दिया है। 2 दिनों से अधिक समय बीत गया और मानवाधिकारों के रखवाले देशों ने एक शब्द तक नहीं बोला। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परतें खुल रही हैं और दक्षिण एशिया में अस्थिरता बढ़ रही है। नेक्स्ट खबर। उत्तराखंड को केंद्र सरकार ने खनन सुधार पर 100 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी। ई नीलामी और सैटेलाइट निगरानी से धामी सरकार ने अवैध खनन पर लगाम कसी। पर्यावरण संरक्षण और पारदर्शिता के इस मॉडल को अब राष्ट्रीय सफलता की मिसाल माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर।
ऐश्वर्या राय बच्चन ने सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूकर सभी को चौंका दिया। पीएम ने भी हाथ जोड़कर सम्मान लौटाया। ऐश्वर्या की दमदार स्पीच ने पूरा माहौल बदल दिया और कार्यक्रम में मौजूद हर दिल जीत लिया। नेक्स्ट खबर। दिल्ली ब्लास्ट के बाद मुस्लिम डॉक्टरों पर सहारनपुर सांसद इमरान मसूद के बयान ने आग भड़का दी। स्वामी यशवीर जी महाराज ने मसूद को आतंकियों का हमदर्द बताते हुए जांच की मांग की। मसूद के बयान ने कम्युनल तनाव को और भी भड़का दिया है। नेक्स्ट खबर। व्हाइट हाउस में ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात के दौरान ट्रंप ने ईरान पर सफल हमले का जिक्र किया, जिस पर एमबीएस हंसते दिखे। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान अब समझौता चाहता है। इस कूटनीतिक मुस्कान के पीछे मध्य पूर्व की गर्मी और भी बढ़ती दिख रही है। नेक्स्ट खबर। सपा ने महाविकास अघाड़ी का साथ छोड़कर महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया। अबू आजमी ने घोषणा की कि बीएमसी चुनाव में 150 सीटों पर अकेले उतरेंगे और पूरे राज्य में स्वतंत्र लड़ाई छेड़ेंगे। विपक्षी गठबंधन में दरारें खुलकर सामने आ गई हैं। नेक्स्ट खबर। अमेरिका में पहली बार H5N5 बर्ड फ्लू ने इंसान को संक्रमित कर दिया। वॉशिंगटन के एक बुजुर्ग मरीज की हालत नाजुक है। यह वायरस पहले कभी मानव शरीर में नहीं पाया गया था। वैश्विक हेल्थ सिस्टम में नई दहशत फैल गई है। नेक्स्ट खबर। इटली में महिलाओं की सुरक्षा पर भयावह खुलासा हुआ। हर 7 दिन में एक महिला की हत्या हो रही है। जॉर्जिया मेलोनी की सरकार पर सवाल उठने लगे हैं और फेमिसाइड के मामलों ने पूरे यूरोप को हिला दिया है। नेक्स्ट खबर। शशि थरूर द्वारा पीएम मोदी के भाषण की तारीफ पर कांग्रेस में बगावत छिड़ गई। सुप्रिया श्रीनेत ने तीखा हमला करते हुए कहा कि भाषण में प्रशंसा लायक कुछ भी नहीं था। पार्टी के भीतर की खाई और गहरी होती दिख रही है। नेक्स्ट खबर। पश्चिम बंगाल में एसआईआर का खौफ बढ़ गया है। एक और बीएलओ की आत्महत्या के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि कुल 28 लोग इस अमानवीय प्रक्रिया में जान गंवा चुके हैं। चुनाव आयोग पर बड़ा दबाव बन गया है। नेक्स्ट खबर। 272 पूर्व न्यायाधीशों, नौकरशाहों और सैन्य अधिकारियों ने राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ तीखा लेटर जारी किया। वोट चोरी अभियान के नाम पर चुनाव आयोग को बदनाम करने का आरोप लगाया गया है। राजनीतिक गलियारों में भूचाल है। नेक्स्ट खबर। तमिलनाडु में पीएम मोदी ने कहा कि बिहार की हवा उनसे पहले ही यहां पहुंच गई। गमछा लहराने वाली उनकी ऐतिहासिक लाइन फिर चर्चा में है और कोयंबटूर की रैली में माहौल गर्मा गया है। नेक्स्ट खबर। अबू धाबी के बीएपीएस मंदिर में आयोजित म्यूजिकल प्रोग्राम में सौहार्द की अद्भुत मिसाल दिखी। 15 साल के अहमद की प्रस्तुति ने 500 से अधिक मेहमानों का दिल जीत लिया और मानवता का संगम खूबसूरती से चमक उठा। नेक्स्ट खबर। भारत में एंटीबायोटिक दवाओं के बढ़ते इस्तेमाल पर लैंसेट स्टडी ने खतरे की घंटी बजा दी। एएमआर संकट खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। स्वास्थ्य मंत्री ने भी चिंता जताई और बिना पर्ची दवाओं की बिक्री को बड़ा कारण बताया। तो चलिए जीचिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचिल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।